अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के फॉर्मूला से, और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। पिछले चैप्टर में भी एक मैंने आपको ये पढ़ा दिया, तो ये बस रिवीजन ही हो रही है, तो ये मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा इसका। साइन एक्स इज इक्वल्स टू पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेन एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, एक्स ये है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। और ये मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, क्या होता है, ये एक सेंटेंस बताया था जिसके थ्रू आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सम पीपल हैव, यानी साइन एक्स इज इक्वल्स टू पी ओवर एच, कर्ली ब्राउन हेयर इज इक्वल्स टू सी, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू बी ओवर एच, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इज इक्वल्स टू टेन एक्स इज इक्वल्स टू पी ओवर बी। ठीक है, वही सेम फॉर्मूलाज है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये सेंटेंस याद कर ले। अब ये कुछ नई आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये आप लोग याद कर ले। तो ये सेट में जो होते हैं ना, इस तरह के ये जो ये वाली आइडेंटिटीज नीचे मैंने लिखी हुई है ना, ये नॉर्मली जो होता है ना वो सेक्शन 1 में पूछ रहे थे, जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। वो कह देते हैं साइन 0 की क्या वैल्यू है, या कॉस 0 की, या साइन 90 की वैल्यू इस तरह करके। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, इसलिए याद करना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये आइडेंटिटी देख लेते हैं। एक साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस एक्स और कॉस पाई ओवर 2 माइनस एक्स। ठीक है, अगर वो हमारा जो है एंगल वो उसमें है रेडियन में, तो हम पाई ओवर 2 माइनस एक्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाई रेडियंस के लिए यूज होता है। दूसरी आइडेंटिटी है कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स और साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स। ये दूसरी आइडेंटिटी है। आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को जो है अंदाज़ा होगा कि ये आइडेंटिटीज़ किधर यूज़ करनी है। मैं क्वेश्चन डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फिर ये बाकी आइडेंटिटीज है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 90 और साइन पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1। बेसिकली पाई जो होता है, पाई को अगर हम डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो पाई जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, वो तो पाई इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमारी डिग्रीज रेडियन में है तो इसलिए हम पाई लेते हैं, वरना पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और 180 ओवर 2 करेंगे तो 90 आता है। इसका मतलब साइन 90 और ये साइन पाई ओवर 2 सेम चीज़ होती है। साइन 90 और साइन पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 90 और कॉस पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 0, tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री और tan पाई ओवर 2 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये सारी आइडेंटिटीज आप याद कर ले, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, उनके साइंस पर गौर करके। द साइन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द साइन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक functions depends on the quadrant depends on the quadrant in which the angle terminates। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना, ठीक है, या जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 280, या फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू 180, इस तरह करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसका जो साइन होगा ना, कि वो पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव फंक्शन है, उसका जो साइन है वो डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल खत्म होता है, टर्मिनेट होता है। क्वाड्रेंट यानी जो ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, ये ग्राफ ये बेसिकली एंगल का ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये भी इसके लिए मैंने एक आप लोग को एक छोटा सा जो है ये वो एब्रीविएशन दिखाई है। ठीक है, इसको आप अगर याद कर ले तो आपको याद हो जाएगा। ए का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स तीनों चीजें पॉजिटिव होती है। ये ऑल का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है साइन। साइन का मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एस दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस एक्स और टेन एक्स का फंक्शन नेगेटिव होता है। थर्ड नंबर पे हमारा आ रहा है टी। टी का मतलब होता है टेन। ठीक है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन पॉजिटिव होता है और साइन एक्स और कॉस एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो है फोर्थ नंबर पे हमारा आ रहा है कॉस एक्स, वो फोर्थ नंबर पे सी आ रहा है। ठीक है, यानी कॉस। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका और साइन और टेन नेगेटिव होता है। जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे वो पॉजिटिव होएगी उस क्वाड्रेंट में
जिसके कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे लिखी है, उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी जो लिखी हुई है। ASTC, ए का मतलब ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन टेन कॉस सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे नंबर पे एस लिखा है यानी साइन, यानी सिर्फ दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। फिर टेन लिखा है यानी टी थर्ड पे लिखा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है। और फोर्थ पे सी लिखा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी साइन एक्स टेन एक्स नेगेटिव होते हैं। इस तरह करके बाकी यो में भी इस तरह नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम एंगल्स भी अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल टर्मिनेट कर सकते हैं। जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, इसका मतलब वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है। जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है। जो एंगल 180 से बड़ा और 270 से छोटा हो, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है। और जो एंगल 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो, वो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ताकि आप लोगों को एक सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बस सिंपली पूछा है कि साइन 330 की वैल्यू क्या है। अब साइन 330 की वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हम इसमें अपना एंगल देखेंगे कि हमारा ये अब साइन 330 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम साइन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या बनता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखेंगे। मैंने क्या बताई थी कि अगर एंगल 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये वाला एंगल जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमें पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब साइन हमें किस हिसाब से चलेगा कि ये साइन का फंक्शन है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, ASTC। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉज एक्स, सी का मतलब कॉज। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा कॉज एक्स पॉजिटिव होता है, यानी टेन एक्स और साइन एक्स नेगेटिव होता है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन का फंक्शन है वो नेगेटिव होगा। इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ये चीज तो हमने डिटरमिन कर ली है। अब हमने वैल्यू निकालनी है। साइन हमने निकाल लिया, अब हमने सिर्फ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू के लिए आप जो है इसका एंगल निकालेंगे जो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बन रहा है आपने सिर्फ उसका वो निकालना है, यानी 330 को हम -270 कर देंगे। जिस क्वाड्रेंट में आपका एंगल टर्मिनेट कर रहा होता है, आपको सिर्फ उस क्वाड्रेंट का एंगल निकालना होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 330 - 270 करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने इससे पहले एक चैप्टर कराया ट्रायंगल्स। अब वो चैप्टर मैंने क्यों करवाया ट्रायंगल्स पहले, क्योंकि उसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज आना है। और इस यहाँ पे उस ट्रायंगल्स के चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएगा कि सेट में आपको सिर्फ वो इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं कि वो आपको स्पेशल राइट ट्रायंगल्स के मतलब क्वेश्चन दे देता है कि आप सॉल्व करें उसे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो है कहते हैं स्पेशल राइट ट्रायंगल कौन सा बनता है। एक हमारा स्पेशल राइट ट्रायंगल बनता है 30 60 90 वाला, मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको यूज में ला सकते हैं कि ये 30 है। ठीक है, ये हमारा 90 हो जाता है और ये हमारा 60 होता है। अब मैंने आप लोग को वैल्यूज पढ़ाई थी कि ये 30 डिग्री के ऑपोजिट एक्स होता है, 60 डिग्री के ऑपोजिट एक्स इंटू √3 होता है और 90 डिग्री के ऑपोजिट 2x होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे बेसिक वैल्यू लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे। और सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम x की वैल्यू को 1 ले लेंगे। x = 1। ठीक है, यानी 2x = 2 और x इंटू √3 होगा √3 बस। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब हमने साइन 330 निकालना है, यानी साइन 60 निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 60 डिग्री फाइंड आउट किया है, इसलिए हमने साइन 60 देखना है। इस तरह करके हमने देखना है, यानी साइन 60 के अंदर हमारी जो है साइन 60 का साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव P/H। ठीक है, P/H। और अगर हमने 60 डिग्री अपना एंगल लिया हुआ है तो इसका मतलब हम इस तरह देखेंगे, हमारा ये वाला ट्रायंगल बनेगा। 30 डिग्री को हम छोड़ देंगे, ये 90 और ये 60, तो इसका मतलब, और ये हमारा था जो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग था वो 3 था,
जो 90 के था वो 2 था और जो 30 के था वो 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो √3 बन रहा है और जो हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो ये हमारे sin 60 की वैल्यू आई है, ये हमारी sin 60 की वैल्यू आई है। लेकिन sin 330 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके साथ अपना जो है साइन भी लगाना होगा, जो हमारा साइन है नेगेटिव, पॉजिटिव साइन ही हमारा नेगेटिव साइन है। इसका मतलब हमारी sin 330 की वैल्यू निकलेगी -√3/2। तो ये हमारा बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। इसमें सबसे पहले मैं अगर इसको समराइज कर लूँ तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले साइन निकालना है। ठीक है, कौन से एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है उसके हिसाब से फिर ये एब्रीविएशन लगा के आप जल्दी से अपना जो है साइन निकाल लेंगे, क्या साइन होना चाहिए। उसके बाद आपने जो इस क्वाड्रेंट में आपका एंगल टर्मिनेट कर रहा है आपने सिर्फ उस क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको इससे माइनस करके वो एंगल निकाल लिया। अब मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा स्पेशल राइट ट्रायंगल बन रहा है। वो स्पेशल राइट ट्रायंगल मैंने बनाया और उसमें मैंने सिंपलेस्ट रेशो निकालनी थी, इसलिए मैंने सिंपल नंबर लिया 1। ठीक है, जिससे सिंपलेस्ट रेशो बननी थी, उससे मेरे पास वैल्यूज आ गई। उसके हिसाब से फिर मैंने अपना जो है एक ट्रायंगल बनाया जिसमें मैंने एंगल 60 डिग्री लिया हुआ था। उसके हिसाब से 60 डिग्री के हिसाब से मैंने अपना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिया। ठीक है, जो मेरा परपेंडिकुलर ये था, बेस ये थी और हाइपोटेन्यूज ये था 60 डिग्री के हिसाब से, वरना अगर 30 डिग्री लेता उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने 60 का निकालना था क्योंकि यहाँ पे 60 निकला था, इसलिए मैंने 60 के हिसाब से अपना जो है ट्राइंगल फिर से बनाया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन का P/H और वो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो मेरे पास वैल्यू भी आ गई, साइन भी मुझे पता था और मैंने अपनी sin 330 की फाइनल वैल्यू निकाल ली। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।